सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय साथियों कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के केस पर साथियों सुनवाई किया है, जजमेंट दिया है, फैसला सुनाया है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, लेकिन मुझे काफी अफसोस हो रहा है, काफी दुख हो रहा है, दिल से पूरा मैं रो रहा हूं कि जिस मकसद से SC/ST एक्ट को बनाया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिस मकसद से बनाया गया, वो मकसद पूरी तरीके से साथियों आज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरा धज्जियां उड़ा दिया है। SC/ST एक्ट को पूरा मर्डर कर डाला है, पूरा हत्या कर डाला है। अब SC/ST के जो समाज के लोग हैं, जो SC/ST समुदाय के जो लोग हैं, जिनको एक भरोसा था कि SC/ST एक्ट के तहत मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब इन मनवादियों को और भी ज्यादा हिम्मत मिल गया है, हिम्मत मिलते जा रहा है। और हिम्मत कौन बढ़ा रहा है? हिम्मत बढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है मनुवादियों को इतना ज्यादा जो है अब प्रोटेक्शन देने लगा है कि अब ये मनवादी लोग SC/ST लोगों के ऊपर और दिन दहाड़े शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साथियों पूरी तरीके से बदल चुका है। और अभी जिस प्रकार से फैसला दिया गया है, बहुत बड़ा साथियों घटिया फैसला दिया गया है, बहुत घटिया बातों का प्रयोग किया है SC/ST एक्ट के ऊपर। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, SC/ST एक्ट, जिसको हम एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस कानून का साथियों जब बनाया गया था तो इसका मकसद यह था कि जो SC/ST जो समाज है, इन लोगों को एक जाति के आधार पर जो है ना, बड़ी जाति के लोग जो है शोषण करता है, उसे अत्याचार करता है। तो शोषण और अत्याचार जो छोटी जाति के आधार पर जो हमारे देश में किए जा रहे हैं, उनके बेस पर जो है SC/ST एक्ट को बनाया गया था। और संविधान का जो आर्टिकल है 17, जो डिस्क्रिमिनेशन को जो है अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत का अंत की बात करता है। आर्टिकल नंबर साथियों 17 से जो है लेकर SC/ST एक्ट को बनाया गया, जिसका मूल मकसद था कि देश के अंदर जो SC/ST के समाज में जो अपराध जो बड़ी जाति के लोग कर रहे हैं, इनको कम करना और SC/ST लोगों को प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना। पर साथियों ये सारा मकसद जो है पानी में फेर दिया ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि इस पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मनवादी जज ही बैठे हुए हैं। अब साथियों पूरा मामला को हमको आपको समझाते हैं। मामला क्या है? मामला साथियों ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में साथियों एक शेड्यूल कास्ट का लड़की जनरल कास्ट के लड़के से शादी करता है। प्यार मोहब्बत था, शादी हो गया। कौन जानता है आगे जाके जातिवाद होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव चलेगा। जब वो लड़की शादी कर लिया, इसके बाद लड़का के जो घर वाले थे, जो जनरल कास्ट से थे, वो सारे लोग जो है मिलकर शेड्यूल कास्ट की लड़की को पूरा जातिवाद, छुआछूत वाला उनके साथ व्यवहार करने लगा। उन्हें जाति के आधार पर जो है उन्हें शोषण करने लगा, उनको इंसल्ट करने लगा, उन्हें बेइज्जती करने लगा उस लड़की को। और जब वो लड़की बेइज्जती नहीं सह पाई, जब बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब साथियों अपने स्थानीय जो अदालत था वहां पे जाके SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया। जब FIR कर दिया, इसके बाद साथियों वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहां का जो स्थानीय अदालत है, वहां पे जाके फैसला जब सुनाना शुरू हुआ, तो साफ तरीके से जो है कोर्ट ने कह दिया कि ये SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ये SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत जो है इन लोगों को जेल की सजा नहीं होगा। 9 लोगों का साथियों नाम ये लड़की दी थी। ये लड़की संतुष्ट नहीं हुई,
क्योंकि उनके पास उनके साथ जो हो रहा था वो जातिवाद हो रहा था, छुआछूत हो रहा था। तो ये लड़की बोला ठीक है भाई, आपने अगर ऐसा कहा तो हम चलेंगे हाई कोर्ट। अब ये लड़की साथियों पिटीशन लगा दिया हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट में साथियों जब सुनवाई हुआ हाल ही में 2 दिन पहले, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने साथियों 2 बड़ी बड़ी बातें बोले हैं, जो घटिया बात भी है। वो क्या बोला साथियों, चलिए हम आपको समझाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो इस प्रकार से SC/ST एक्ट के तहत आप मुकदमा किए, एफआईआर जो किए हैं, जिस SC/ST एक्ट के तहत आप जो है कार्रवाई करना चाह रही हो, ये नहीं होगा। इस SC/ST एक्ट के तहत जो 9 लोगों को आप फंसाने चाहती हो, ये नहीं फंसेगा। ये कोई SC/ST एक्ट का अपराध ये लोग नहीं किया है। और इनके लिए साथियों जो है कोर्ट ने तर्क ये दिया कि देखिए भैया, एक होता है पब्लिक प्लेस और एक होता है पब्लिक व्यू। ये दोनों सेंटेंस का साथियों जो है प्रयोग किया है हाई कोर्ट ने। ये दोनों डिफरेंट क्या है, हम आप लोगों को बताए हैं पहले भी, और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है कई बार, कि अगर पब्लिक प्लेस में, अगर सार्वजनिक जगह पर अगर SC/ST समाज के लोगों को अगर शोषण करता है, या तो उसके साथ उत्पीड़न करता है, या तो फिर उसको बेइज्जत करता है, इंसल्ट करता है, तब SC/ST एक्ट का जो है क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और अगर सार्वजनिक जगह पर नहीं हुआ, घर के भीतर हुआ, तो कोई अपराध SC/ST एक्ट का नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साथियों कह चुका है। तो पब्लिक प्लेस पर जो है ना, पब्लिक प्लेस पर जो है माना गया भैया, ये SC/ST एक्ट का जो है अपराध ये माना जाएगा। और SC/ST एक्ट का अगर नहीं है और यदि पब्लिक प्लेस में नहीं है तो SC/ST एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये पब्लिक व्यू की बात साथियों, यहां पर एक बात निकल के आया है, पब्लिक व्यू, इसको एकदम बढ़िया समझना। अगर पब्लिक प्लेस में भी हुआ है, अगर सार्वजनिक जगह पर भी हुआ है, लेकिन अगर वहां का कोई अगर पब्लिक जो है अगर इंसल्ट करते हुए नहीं देखा है, तो कोई जो है SC/ST एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। यह साथियों लड़की को तर्क दिया है, क्योंकि इस लड़की ने जो आवेदन लिखा था, जो पिटीशन में लिखे हुए थे, उस पिटीशन में लिखा हुआ था कि मुझे एक गली के अंदर जो है, एक गली में जो है, ये सारे 9 लोग मिलकर मुझे जाति सूचक गाली दिया और धमकी दिया, मुझे बेइज्जत किया। SC/ST एक्ट का साथियों सेक्शन जो 3 है, 3 का क्लोज R और क्लोज S साथियों, इसमें जो है ना SC/ST एक्ट 1989, इसका साथियों जो धारा है, धारा 3 का क्लोज R और 3 का क्लोज साथियों S, इन दोनों में साथियों प्रोविजन है कि अगर किसी भी SC/ST समाज के लोगों को, समुदाय के लोगों को अगर बेइज्जत करता है, उनको इंसल्ट करने का प्रयास करता है, या तो फिर सार्वजनिक जगह पर धमकी देता है, तो वैसे स्थिति में साथियों क्या है, प्रोविजन किया गया, उनको सजा की प्रावधान किया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको तो पब्लिक प्लेस में किया गया है, ये धारा जो है 3R और 3S के तहत तो बनता है अपराध, लेकिन जिस समय आपके साथ घटना हो रहा था, जिस समय ये 9 लोग आपको बेइज्जत कर रहा था, वो जो है ना, उस समय वहां के कोई लोग मौजूद नहीं था। उस समय उस गली में जो है ये 9 लोगों के अलावा और भी लोग मौजूद नहीं था, इसलिए इसको जो है हम सार्वजनिक मानते हुए भी जो है SC/ST एक्ट का अपराध नहीं मानेंगे। अब सोचिए साथियों, एक सड़क है और सड़क में को किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहा है, तो कभी ये हो सकता है कि उस सड़क में कोई नहीं गुजरता होगा। और ये हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया, सड़क में जब बेइज्जती इसको कर रहा था, तुमको जब कर रही थी, उस समय जो है ना, उस रोड में, उस पब्लिक प्लेस में जो है ना, कोई व्यक्ति आपको देख नहीं रहा था बेइज्जती करते हुए। अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती करते हुए आपको देखता तो SC/ST एक्ट का अपराध मानता। अब इससे पहले साथियों हम आप लोग को क्या बताए थे कि पब्लिक प्लेस में अगर होगा तो भैया वो क्या माना जाएगा, SC/ST एक्ट का अपराध माना जाएगा। लेकिन अब पब्लिक प्लेस में भी होगा, लेकिन अगर वहां आदमी नहीं रहेगा तो ये SC/ST एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। आपको बीच मैदान में, जो आपको बीच सड़क में अगर कोई मार देगा, आपको SC/ST का के शोषण कर देगा, गोली ठोक देगा, तो ये अपराध नहीं मानेगा, क्योंकि वहां पर लोग नहीं है। SC/ST वहां पर और कोई लोग मौजूद नहीं है, अपराध करते हुए वो नहीं देखा, इसलिए SC/ST एक्ट का अपराध नहीं है। यह साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। कितना घटिया कहा सोचिए।
हाँ, ये लड़की का साथियों ये लड़की का जो आवेदन था उस आवेदन में साफ तरह से लिखा हुआ था कि मुझे गली में जो है ना इस तरह से टॉर्चर किया, जाति सूचक गाली दिया, मुझे धमकी दिया, मुझे बेइज्जत किया। तो कोर्ट ने कह दिया भैया आपको जब गली में इस प्रकार से कर रहा था, जब जाति सूचक गाली दे रहा था, तो उस समय जो है गली में कोई लोग मौजूद नहीं था, इसलिए ये SC/ST एक्ट का जो है अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन आप बताइए, वो कोर्ट को बताइए, उस बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस को बोलना चाहते हैं, आप तो पागल तो नहीं हो गए? आपका गली है तो गली में लोग नहीं गुजरेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन साथियों किसी भी साथियों बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भैया अगर सार्वजनिक प्लेस में भी हुआ है तो वहां पर पब्लिक व्यू होना चाहिए। पब्लिक व्यू मतलब लोगों को देखना चाहिए कि हाँ भैया अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह साथियों कह दिया। अगर वैसा पब्लिक व्यू हुआ है, अगर लोगों ने देखा आपके साथ अत्याचार करते हुए या तो शोषण करते हुए, जाति से गाली देते हुए, तबे SC/ST एक्ट का अपराध माना जाएगा। वरना भैया बीच सड़क में भी या तो कहीं भी जो आपको अगर इंसल्ट करेगा और लोग नहीं देखेगा तो ये नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा दिया। बात इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।